Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्या सच में ही परमात्मा को पाना इतना आसान है जितना आप बता रहे हैं? क्या ये सत्य है कि हम ही परमात्मा हैं? तो फिर आप अकेले से ही हो या ये जो धर्म गुरुओं की जमात, इतनी संख्या, कोई हमें माला पकड़ा देता है, कोई हमें नाम पकड़ा देता है, कोई हमें कोई विधि बता देता है, कोई हमें आसन, कोई हमें प्राणायाम, कोई सुरती लगाना, कोई त्राटक, कोई मुद्रा, मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, चर्च जाओ, ये गंगा स्नान, ये सभी शिवलिंग पे दूध, ये सभी दान पुण्य, सेवा, कुंभ, ये क्या है? क्या ये गुरु लोग गुमराह कर रहे हैं सभी को? क्या ये गुरु लोग हमें गलत रास्ता दिखला रहे हैं? प्रश्न है। देखिए, इसे ऐसा समझें कि कोई गणित का अध्यापक आपको बताए कि 2 और 2 4 होते हैं, तो आप उससे सवाल कर सकोगे कि ये सही बात है कि 2 और 2 4 होते हैं? बस 2 और 2 4 होते हैं, 5 नहीं होते? लेकिन मैं आपसे ये बता दूं, शायद आपको पता हो ना हो, सिद्ध करने वालों ने 2 और 2 5 होते हैं ये सिद्ध कर दिया है, लेकिन इसका मतलब उन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल को बदल नहीं दिया है, बुनियादी सिद्धांत को उन्होंने बदल नहीं दिया है। 2 और 2 4 ही हैं, 4 ही रहेंगे। सत्य सदैव सनातन शाश्वत है। और आप कहते हो कि सभी गुरु हमें भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, ये तो आपको गुरुओं से ही पूछना चाहिए जाके। ये तो आपको गुरुओं से पूछना चाहिए कि जब हम ब्रह्म हैं तो माला किसे लिए, ये नाम किसे लिए, किस लिए आप ये विधि बताते हैं? क्यों? ये क्यों का सवाल मेरे पास नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कोई माला नहीं पकड़ाई है, मैंने आपको कोई नाम नहीं दिया है, मैंने आपको कोई क्रिया नहीं बताई है, मैंने अक्रिया की बात करी।
मैं अपनी बात के लिए जिम्मेवार हूं। मैं किसी की बात के लिए जिम्मेवार मैं नहीं हूं। जिसने कहा है उससे पूछिए कि ये सत्य है कि हम भगवान हैं। अगर ये सत्य है तो फिर ये ढकोसले क्यों? ये इतनी उथल पुथल क्यों? ये इतनी आपाधापी भागदौड़ क्यों? ये तीर्थ, ये स्नान, ये कुंभ, ये मेले, ये क्यों? ये चंदन का तिलक, ये लेपन, ये सारी परंपराएं, ये क्यों? मुझसे मत पूछिए, मैं इसका उत्तरदायी नहीं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसके लिए जो उत्तरदायी हैं उनसे ही उत्तर पूछिए। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद सत्य की तलाश में इधर से उधर भटक रहे थे। बहुत साल गुजर गए, भटकते भटकते कभी किसी गुरु के पास जाते, कभी किसी गुरु के पास जाते, पूछते कि भगवान है? निश्चित रूप से सभी कहते कि हाँ है। गुरु क्यों कहेंगे भगवान नहीं है? और मैंने भी कब कहा कि भगवान नहीं है? मैंने आपसे यही कहा कि आप ही भगवान हो। तो उसने भी स्वाभाविक पूछा कि भगवान है? वो सभी कहते कि हाँ है। कहता आपने देखा है? वो सभी कहते। कोई अज्ञानी क्यों बनना चाहेगा, चाहे वो अज्ञानी ही हो, लेकिन वो अज्ञानता प्रदर्शित क्यों करना चाहेगा? प्रदर्शित तो सभी ज्ञानी ही करना चाहेंगे कि हम ज्ञानी हैं, हमारे पास आओ, हमसे पूछो सत्य क्या है। तो पूछते कि आपने देखा है? कहते हाँ हमने देखा है। स्वभावतः अगला सवाल जो सभी करते हैं, क्या हम ईश्वर को देख सकते हैं? हम भी देख सकते हैं ईश्वर को? निश्चित रूप से सभी का जवाब एक होता कि आप क्यों नहीं देख सकते ईश्वर को? बिल्कुल आप ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। अगला सवाल गड़बड़ी मचा देता। चौथा सवाल विवेकानंद खतरनाक पूछा करते थे। वो कौन सा था चौथा सवाल? वो चौथा सवाल पूछते कि क्या आप मुझे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं? कुछ तो चुप हो जाते, कुछ जवाब देते जो ज्यादा समझदार थे, जो ज्यादा तर्कशील थे, जिनकी बुद्धि ज्यादा काम करती थी, ज्यादा बादाम खा रखे थे जिन्होंने, वो थोड़ा सा ढंग से बोलते। वो कहते क्यों नहीं, मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ क्रियाएं करनी होंगी जो हम आपको बताएंगे। तो विवेकानंद पूछते कि आप सीधे सीधे दर्शन नहीं करवा सकते हैं? वो कहते कि ऐसे कैसे हो सकता है? आपको उसके योग्य तो बनना ही होगा, तभी तो आपको हम ईश्वर के दर्शन करवा पाएंगे। फिर वो पूछते हैं कि मुझे क्या करना होगा? फिर आगे वो ही बकवास शुरू हो जाती जो आप सदियों से सुन रहे हैं।
कोई माला पकड़ा देता, कोई कुछ कर देता। जो कुछ मैंने पहले बताया, जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ संसार में जिज्ञासु मुमुक्षु व्यक्ति कर रहे हैं, वो सभी बकवास उनको बता दी जाती। लेकिन सीधा सीधा सवाल विवेकानंद का वो टाल जाते। निश्चल मन से पूछा हुआ प्रश्न कंप जाते। ज्ञानी जन कंप जाते। झूठे ज्ञानी थे। जब वो चौथा सवाल करते तो स्तब्ध रह जाते सभी भीतर से, लेकिन संभलते और संभल के जैसे सभी जवाब देते हैं। गुरु जन जिन्हें हम कहते हैं। आपको कुछ करना होगा। You will have to do some processes. आपको कुछ क्रियाओं में से गुजरना होगा और निश्चित रूप से अगर वो क्रियाएं करेगा साधक तो गुरु बच जाएगा। गुरु के पास कोई जवाब नहीं होगा। गुरु के पास अपनी आत्मरक्षा के लिए बहुत कुछ होगा। वो कहेगा आपने ठीक नहीं की होगी, आपका मन नहीं टिका होगा, आपने पूरा मन से नहीं किया होगा। जो बहाने आप रोज सुनते हैं। कौन कामयाब हुआ है? कोई बिरला कामयाब होता है, कभी कोई नानक, कभी कोई फरीद, कभी कोई कबीर, कभी कोई मंसूर, कोई ईसा, जीसस। तो बच जाते गुरु, और इसी तरीके से बच जाते जो तरीके आज प्रचलित हैं। जिनको मैंने अप्रत्यक्ष रूप से काटा है, प्रत्यक्ष नहीं काटा, अप्रत्यक्ष तो काटा ही है। जब मैंने ये कहा कि तुम ही हो परमात्मा, तो एक हिसाब से मैंने सभी विधियों को अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली काट दिया है कि आपको कुछ नहीं करना है, आप हो ही। आगे के जवाब मुझसे मत पूछो कि फला तो ऐसे कहता है, फला तो ऐसे कहता है, ये उनसे पूछो जाके। मैं उसी कहानी पे फिर आऊंगा। समय गुजरता गया, विवेकानंद चलते रहे। जिज्ञासु थे, सच्चे जिज्ञासु थे। एक दिन किसी ने कहा कि किसी छोटी सी कुटिया में, इस नदिया से पार एक कुटिया है छोटी, वहां पर एक संत बैठे हैं, उसके पास भी चले जाओ, पूछ लो। सुना है कि उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए। शायद आपको वो कोई रास्ता बता दें। बहुत तड़पते थे ईश्वर की याद में विवेकानंद। सच्चे मुमुक्षु थे, सच्चे जिज्ञासु थे। इस संसार उन्हें एक बंधन की तरह दिखता था। आपके तो
आपको तो अभी संसार बड़ा प्यारा लगता है। नहीं जानू जी करदा ऐस रंगीली दुनिया तो। अभी तो आप ये बात ना पूछ सकोगे। तो जब उस संत की बात की गई कि नदिया से पार एक छोटे से कुटिया में कोई गरीब सा फकीर बैठा है, उससे भी पूछ लो, तो विवेकानंद ने नदी में छाल मारी। बड़े अच्छे तैराक थे, और हालांकि नदी का वेग बड़ा तीव्र था, लेकिन तैराक बहुत अच्छे थे। सुगठित शरीर था उनका, जवानी की उम्र थी। वो इस पार से उस पार पहुंच गए। और आगे उन्होंने देखा कि जिस कुटिया में वो बैठे हैं उसका दरवाजा बंद है। विवेकानंद बहुत तीव्रता में थे, थक चुके थे, पूछ पूछ के हार गए थे। उन्होंने दरवाजे को लात मारी जोर से, दरवाजा खुल गया। भीतर देखा तो रामकृष्ण परमहंस बैठे थे। वो थोड़ा क्रोध में भी थे, सताए हुए थे। किसी से उत्तर मिल ही नहीं रहा था। कोई कोई ढंग बता रहा था, कोई कोई ढंग बता रहा था, कोई कोई ढंग बता रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि सब औपचारिकता निभा रहे हैं, सब अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। कोई मुझे माकूल जवाब नहीं दे रहा है। तो कहते हैं कि उन्होंने जाके रामकृष्ण परमहंस के कमीज की कॉलर पकड़ ली। रामकृष्ण समाधि में बैठे थे, मस्ती में बैठे थे, आनंद ले रहे थे, लुत्फ ले रहे थे, उन क्षणों का सुख मान रहे थे। जब विवेकानंद ने उनका कमीज पकड़ा तो उन्होंने आंखें खोली, पूछा कि क्या बात है। विवेकानंद उनसे पूछते हैं, क्या ईश्वर है? बड़ा प्यारा संवाद है। क्या ईश्वर है? जवाब ऐसे मिलते हैं पूछने वालों को। क्या ईश्वर है? विवेकानंद ने पूछा। रामकृष्ण कहने लगे, हाँ है, देखना है। तो अब की बार विवेकानंद कंपे, उससे पहले गुरु कंपते थे। तो विवेकानंद लिखता है कि पहली बार मैं कंपा, मुझे डर लगा। देखना है? तो विवेकानंद थोड़े कम साहस से बोले, हां, मैंने भगवान को देखना है। रामकृष्ण बोले, तो ठीक, फिर देखो। उन्होंने अपना हाथ विवेकानंद के सिर पर रख दिया। विवेकानंद अपनी
कथा में लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं डूब रहा हूं। मुझे ऐसा लगा कि मैं गहरे कुएं में गिर रहा हूं, नीचे नीचे और नीचे। गहरी गुफा में पहुंच गया, अंधेरे में पहुंच गया, इतना गहरा पहुंच गया कि मुझे डर लगने लगा। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। आई विल डाई सर्टेनली। मेरे प्राण कंपे, मुझे डर लगा, इतना डर लगा कि बस अब एक क्षण और मेरी मृत्यु निश्चित है। तो विवेकानंद डर गए और वो चिल्लाई कि स्वामी जी, मेरे मां बाप ही हैं, मैं मर जाऊंगा, मेरे मां बाप भी हैं। पहली बार ऐसा हुआ था। तो रामकृष्ण ने कहा कि अच्छा, तुम्हारे मां बाप भी हैं, तो फिर ठीक है। उन्होंने अपना हाथ उठा लिया। विवेकानंद लिखते हैं, मैं बहुत आनंद में था। उस दिन मेरे हालत को याद करके मेरा रोआ रोआ कँप जाता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, बुरी तरह रोने लगा मैं। प्रेम के आंसू, करुणा के आंसू, एक एहसान के आंसू, जो एक फकीर ने मुझे आनंद दिया, परम चरम आनंद, शांति। मेरा सभी मन ठहर गया, मुझे कुछ याद न रहा, जैसे मैं खो ही गया। मैं बुरी तरह से रोने लगा और विवेकानंद ने अपना सिर रामकृष्ण के चरणों में रख दिया। बस उस दिन से विवेकानंद न रहे। उनका नाम नरेंद्र था। नरेंद्र मर गया, विवेकानंद का जन्म हुआ। नरेंद्र के बाद स्वामी विवेकानंद, वो ही व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया। पूछने वाले ऐसे पूछा करते हैं और बताने वाले ऐसे बताया करते हैं। हाथ में छुंछने नहीं पकड़ाया करते। सब छुंछने बजा रहे हो। जिधर देखो कोई टल्ल बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है। ये सब छुंछने खड़का रहे हैं। ये मैं कोई अपने मन से जोड़ के आपको कहानी नहीं सुनाई है, ये सत्य घटना है। इतिहास साक्षी है इस घटना का। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं कि 2 और 2 4 होते हैं, 4 ही होते हैं। एक बार तो आपको मान के ही चलना पड़ेगा। वो बात अलग है
क्या आप नहीं मानना चाहते तो 2 और 2 5 वाले भी बैठे हैं यहां, फिर उसमें उलझ जाओगे आप, कहीं जाने वाले नहीं हो। तो चरम सुख को आप संसार में पा सकते हो, वो भी चूक जाओगे, व्यर्थ में उलझन में फंस जाओगे। मेरे पास रोज ऐसे केस आते हैं जो उलझे हुए हैं, जिन्हें मार्ग ही नहीं पता चलता कि हमें करना क्या है। मुझे पूछते हैं कि ये पिटारा क्या है सारा। यहां तक कि परमात्मा के ऊपर आपत्ति जताने वाले लोग मेरे पास पूछ लेते हैं रोज, ये क्यों बनाया ये संसार। मैंने कहा मैंने तो नहीं बनाया भाई, उससे पूछो जिसने बनाया। कम से कम मैंने नहीं बनाया। अपने जीवन की एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझी करना चाहूंगा। 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था मैं। मेरे अंग्रेजी के अध्यापक, उनका नाम था बलदेव कृष्ण जी, अचानक बीमार हो गए। उन्हें प्लूरसी हो गया था, यानी फेफड़ों में पानी भर गया था उनके। मेन सब्जेक्ट था उनके पास। बड़ी चिंता का विषय हुआ। और उस वक्त ये प्लूरसी ट्यूबरक्लोसिस का एक प्रकार होता है, टीबी का। इतना इलाज नहीं होता था। तो अचानक उन्होंने मुझे घर पे बुलाया। मैं घर पे गया। उनकी गली में ही मेरा घर था। मुझे कहने लगे, बेटा मैं बीमार हो गया, मेरा थोड़ा काम करोगे। मैंने कहा जी हुक्म करो। कहते बेटा क्लास को तुम पढ़ा दिया करो। मैंने कहा मास्टर जी अपनी क्लास को मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा, मैं तो आपसे सीखने के लिए आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम पढ़ा पाओगे, मैं जानता हूँ। मैंने कहा नहीं मास्टर जी आप और कॉन्फिडेंट हो। कहते मैं आपको एक विधि बता देता हूँ। मैं सुनता रहा। कहते आप ऐसे करो, आप घर से पढ़ के जाया करो और जितना पढ़ के जाओ उतना स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया करो। मैंने कहा जी मैं कोशिश करूंगा, मुझे लगता नहीं मैं कर पाऊंगा, क्योंकि आप भी समझदार हो कि अगर मैं पढ़ाने के योग्य होता तो मैं छात्र कैसे होता। मुझे कहते कि मुझे विश्वास है। आपके बोलने की शैली मुझे बहुत प्रभावित करती है, इसलिए मैंने आपको चुना। विद्यार्थी तो और भी हैं। अब मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अपनी ही क्लास को कैसे पढ़ाऊंगा। बड़ा पेचीदा मसला हुआ। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई। मेरे पास किताबें तो थी लेकिन गाइड नहीं थी। गाइड में थोड़ा सा सरलतम ढंग से उस विषय को समझाने का प्रयास किया गया होता है।
मैंने कहा, आप गाइड कहाँ से लेके आए? मैंने 2-4 दोस्तों से गाइड की मांग रखी। एक आध के पास नहीं थी, पर एक आध ने मुझे जवाब दे दिया। मैं मजबूर था। फिर मेरे दिमाग में एक शरारत आई। मैंने एक दुकान पे गया, किताबों की दुकान पे, और इंग्लिश की गाइड चुरा ली। चुरा के घर पे आ गया। अब मेरा रोजमर्रा का यही काम हो गया। मुझे आसान लगने लगी भाषा। मैं रोज पढ़ता और जितना पढ़ता उतना अपनी क्लास को पढ़ा देता। चलता रहा। मास्टर जी ठीक हो गए तो मैंने सोचा कि अब ये गाइड का काम तो पूरा हो गया, और मैंने बिना दाम दिए ये गाइड चुराई है। अब इसको किसी ढंग से वापस करना होगा। तो मैं धीरे से, जब मास्टर जी आने लगे, पढ़ाने लगे, तो मैंने वो गाइड उठाई और उस दुकान पे पहुंच गया जहां से चुराई थी, कि इसको किसी ढंग से मैं वापस कर दूंगा। मैं गया, जाके वो गाइड रख दी। इससे पहले मैं कुछ बोल पाता, उन्होंने मुझे गर्दन से पकड़ लिया। वो कहते, ये गाइड तो हमारे यहां से चोरी हुई है। मैंने कहा, आप मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो तो बुरा भला बोलने लगे मुझे कि आप चोर हो, आप यूं हो, ये हो। मैंने कहा, भैया मेरी बात तो सुनो, आप अंकल जी मेरी बात तो सुनो। फिर मैंने उसको सारी कहानी बताई कि मेरी मजबूरी थी, मैं आज आपको वापस ही करने आया था, अन्यथा साथ में क्यों ले गया था। उसको मेरी बात समझ में आई और मुझसे वो क्षमा याचना करने लगा कि मुझे क्षमा कर दो। चलता रहा। 10वीं कक्षा में मेरे एक अध्यापक हुआ करते थे। घर में गरीबी तो नहीं थी, लेकिन हम 5 भाई और 2 बहनें थीं। सभी पढ़ रहे थे और ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे थे। कोई डॉक्टरी कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कुछ कर रहा था। पिताजी के पास इतने आमदनी के साधन नहीं थे, इसीलिए थोड़ा गरीबी के अंदर ही गुजारा करना पड़ रहा था। तो अक्सर मैं संतोषी जीवन ही जिया करता था। कभी कभी पायजामा ना होता तो मैं खाकी निक्करधारी बन के चला जाता क्लास में। खाकी निक्कर डाली, पहुंच गया 10वीं क्लास में। तो मुझे बच्चे छेड़ने लगते। अमीर बच्चे मुझे कहते कि आपको शर्म नहीं आती, 10वीं कक्षा में हो गए हो, निक्कर डाल के आते हो। मैंने कहा, शर्म तो आपको आनी चाहिए, अमीरों को, जिन्होंने गरीबों का धन छीन लिया। आप हमें क्या समझाते हो? हम गरीब इसीलिए हैं कि हमने कोई पाप किया है पिछले जन्म में? नहीं, आप अमीरों ने हमारा धन छीना है। चपेट तो आपको पड़नी चाहिए, चपेट अमेरिका जैसे मुल्कों को पड़नी चाहिए। सभी अमीर मुल्कों को चपेट पड़नी चाहिए कि उन्होंने धन के बल पे लोगों का धन छीन लिया, परमाणु हथियार बना लिए और उसकी दहशत से गरीब देशों पर राज कर रहे हैं। और हम
भारत जैसे गरीब लोग पिस रहे हैं। कोई बच्चा भूखों मरे, आपको शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए आपको। मैंने उनसे कहता कि शर्म तो आपको आनी चाहिए, जिन्होंने गरीबों का धन चुरा लिया है और गरीबों के धन के ऊपर आप अमीर बने बैठे हो। आप हमें सिद्धांत समझा रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। तो चुप हो जाते। मेरी बात को शायद समझ पाते कि ना समझ पाते, लेकिन वो चुप हो जाते, क्योंकि मुझसे झगड़ा नहीं हो सकता था। मैं शारीरिक रूप से बहुत बलवान था। तो मैंने कहा कि अमीर मुल्कों ने गरीब मुल्कों का धन छीन लिया है। आपने देखा रोटी चुराने वाला जेल में होता है, और दिल्ली पहुंचकर जो मर्जी करते रहो। लेकिन यहां जो रोटी चुराएगा, रोटी ही चुराई है, भूख ही तो मिटाई है, उसको जेल जाना पड़ेगा। और यहां के जज देख लो, रोटी चुराने वाले को दंड देते, उन्हें रोटी नहीं देते, रोटी का साधन नहीं देते, उनको दंड देते। ऐसी व्यवस्था के ऊपर लानत है। बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मेरा ये विषय नहीं है। कभी विस्तार से किसी ने पूछा तो बताऊंगा। 10वीं कक्षा की बात बता रहा था। एक मेरे हिंदी टीचर थे, वो मुझे कहने लगे, बेटा आपकी सारी क्लास के पेपर की मार्किंग आप कर दो, सभी आप देख लो, मेरी थोड़ी तबीयत खराब रहती है। पेपर हो चुके थे। मैंने कहा, मास्टर जी अपनी ही क्लास के पेपर मैं कैसे देख पाऊंगा? कहते कि आप देख पाओगे, आप देख लो, मार्किंग आप कर दो। मैंने कहा, देखिए मास्टर जी, आप ऐसा काम कीजिए, बाकी मार्किंग मैं कर दूंगा। आप अकेले मेरा पेपर भी, क्योंकि बीच में है, मेरा पेपर आप देख लीजिए, बाकी पेपर मैं देख लूंगा। वो कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं, अपना पेपर भी आप खुद ही देख लो। मैंने अपना पेपर भी देखा, दूसरों का पेपर भी देखा। मेरे 100 में से 100 नंबर आए, बाकियों के किसी के 70, 78, 95, 94 जितने आने थे आए। मैंने वो बुलिंदा जाके मास्टर जी क्या रख दिया, लो मास्टर जी। उन्होंने बांटने शुरू कर दिए कि फलां इतने नंबर, फलां नंबर इतने नंबर, फलां रोल नंबर इतने नंबर। मेरा पेपर भी आ गया। अब उनको बताना तो है नहीं था कि ये मार्किंग किसने की है। मेरा नंबर 100/100। उन्होंने देखा, बाकी भी होशियार बच्चे थे मेरी कक्षा में। उन्होंने इतराज उठाया कि हमारी 90 क्यों? उन्होंने एक पेपर चेक किया, उसके वाकई में 100 नंबर बनते थे। मैंने 90 लगाए थे, और मेरे 90 बनते थे, मैंने 100 लगाए थे। मुझको उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे बहुत पीटा। मैं कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, मास्टर जी आप मेरे गुरु हो, मैं आपको बराबर का दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन आपसे एक बात मैं कहूंगा कि आप शिक्षित नहीं हो, आप अशिक्षित हो।
आप ना समझो, आप मूर्ख हो। कहता कैसे? मैंने कहा जब मैं अपना पेपर देखूंगा तो मैंने जो ठीक समझा वही लिखा, तो मैं अपने उत्तर को ही सही मानूंगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मेरा पेपर आप देख लो। मेरे कहने का मतलब ही यही था कि मुझे पता चल जाए कि कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा प्रश्न गलत है, मैंने किस प्रश्न का उत्तर गलत लिखा है। आपने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप देख लो। तब कसूर किसका? मैंने जो ठीक समझा वही उत्तर लिखा। मैं गलत उत्तर क्यों लिखूंगा अपने आंसर शीट में? तो मैंने अपने 100 नंबर देने ही थे, क्योंकि मुझे वो ही आंसर ठीक लगता है। और मैंने दूसरे को 90 देने ही थे, क्योंकि मुझे वो उसका उत्तर गलत लगता है। तो उसको कुछ समझा ही, वो चुप हो गया। खैर मैं मार खा के घर पे आ गया। शाम को वो भी मेरे घर पे आ गया, आके मेरे पाँव पकड़ लिए। मैंने कहा मास्टर जी क्या कर रहे हो, गुरु हो मेरे। कहती गुरु तो हूं, पर मैंने आज एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैंने कहा क्या पाप कर दिया आपने? कहती मैंने आपको नाजायज जो है वो पीटा है। मैंने कहा कोई बात नहीं मास्टर जी, जैसे मेरे बाप ने पीट दिया वैसे आपने पीट दिया, कोई बात नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप मेरे पाँव मत पकड़िए। वो शायद इसी गम में मरे। जिंदगी भर जब तक वो जिए उनको ये गम सताता रहा कि मैंने इस बच्चे के साथ अन्याय किया है। सेंसिटिव टीचर थे हमारे, बड़े अच्छे टीचर थे। मरते मर गए, लेकिन जहाँ कभी मुझे मिलते मुझे पूछते बेटा तुमने मुझे माफ कर दिया? मैंने कहा मास्टर जी मैंने बुरा ही कब मनाया था, आपको अधिकार है मुझे पीटने का। कोई बात नहीं, आप चिंता मत रखिए, आप दिमाग पे कोई बोझ मत रखिए। लेकिन जीवन के आखिरी लम्हों में वो करीब करीब पागल की तरह जिए और मरे। उर्दू में एक शेर आता है, जहां भी जिस भी बस्ती में कभी भी भूखा सोता है, जहां भी जिस भी बस्ती में कोई भी भूखा सोता है, वहां बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है। मैं पंजाब में रहता हूँ और जब खबर पढ़ता हूँ कि इतने बच्चे भूख से मर गए तो बहुत दुख होता है मुझे। क्यों? क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने लाखों मन अनाज गलते हुए देखता हूँ। शायद हमने गलत हाथों में उस अनाज को सौंप रखा है। अनाज खुले में पड़ा है, ठीक से भंडारण उसका नहीं हुआ है। खुले में अनाज, बारिश भी आएगी, धूप भी आएगी, बोरियां फट जाती हैं, आखिर में वो अनाज पशुओं के खाने के योग्य भी नहीं रह जाता। और बड़े शर्म की बात है कि गरीब किसान दिन रात पसीना बहा के जो अनाज पैदा करता है वो गल जाता है, और उधर
गरीब के बच्चे भूखे मर जाते हैं। लेकिन बहुत चिंतनीय विषय है। इस व्यवस्था को हमें संभालना होगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। जिनको हमने सत्ता सौंपी है वो ही कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। वो अनाज जो गलता है वो गरीबों में पहुंचाया जाना चाहिए ताकि गरीब बच्चे भूखे न मरे। मूल प्रश्न पे आता हूं। मैंने कहा था कि मांगने वाला चाहिए, मुमुक्षु चाहिए, बताने वाला तो कोई पैदा हो ही जाता है, मिल ही जाएगा आपको। जैसे विवेकानंद को रामकृष्ण मिल गए, वैसे कोई न कोई मिल ही जाएगा आपको। यही प्रवचन मैं अपने शिष्यों में कर रहा था, तो अगले दिन देखा मैंने बहुत से लोग इकट्ठे होकर आ गए। जो कभी नहीं आए थे वो भी आ गए। मैंने देखा कि ये आज नए नए लोग क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप किस लिए आए हैं? कहते हम प्रवचन सुनने के लिए आए हैं। मैंने कहा ठीक, वो तो मैं दूंगा, लेकिन ये इतने लोग फालतू क्यों आए हैं? जो रोज आते थे वो तो ठीक, ये फालतू आज क्यों आए? कहते आपने कल कहा था कि भगवान दिखाए जा सकते। मैंने कहा बिल्कुल दिखाए जा सकते हैं। कहते हम वो ही देखने आए हैं। मैं कहा बैठ जाओ, दिखला देता हूं, अब बैठ जाओ। ये वीडियो काफी लंबी हो गई है और आगे भी ये छोटी नहीं है, इसलिए इससे आगे की बात मैं अगली किस्त में आपको बताऊंगा। अब मुझे इजाजत दें, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.